जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। इसके अंतर्गत सभी दोस्तों ने चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर कौन सा अध्ययन कर लिया था? फर्स्ट का आपने अध्ययन कर लिया था दोस्तों। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? सेकेंड। दोस्तों लेक्चर नंबर 1 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लेक्चर नंबर 1 को आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए, जिससे क्या हो आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज प्रोवाइड हो सके दोस्तों, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का नाम है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स। जैसे ही उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो जो होंगे वो सीरियल वाइज दोस्तों आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आज की क्लास में दोस्तों कल आपको हमने पहले चैप्टर के 5 क्वेश्चन करा दिए थे और किस पे चर्चा की थी? करणी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, करणी के नियम क्या होते हैं, उस पर भी चर्चा कर ली थी और आपको 5 क्वेश्चन भी करा दिए थे दोस्तों, ठीक है। तो आज आगे के क्वेश्चन लगाएंगे करणी पे और उसके बाद आपको सीखेंगे आज करणी का जो घातांक है वो क्या होते हैं, उसके रूल क्या है, उसके नियम क्या है, करणी के जो घातांक है उसके नियम क्या दोस्तों है, और उसके बाद उसमें क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, तो सफलता जरूर मिलेगी। कहने का तात्पर्य दोस्तों, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ कार्य करें, किसी भी कार्य को करना है, चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे दैनिक जीवन का कार्य हो, कोई भी कार्य, यदि आपने एक बार संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना ही करना है, जैसे आपने डीएलएड में आप टीचर बनने के लिए संकल्प ले चुके हैं, आपने संकल्प ले लिया है कि मुझे टीचर बनना है, तो आपका संकल्प था टीचर बनना है, इसीलिए आप क्या करें, डीएलएड में आपने एडमिशन लिया। अब एडमिशन डीएलएड में ले लिया तो एडमिशन लेने से ही काम नहीं होता, डीएलएड की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी। डीएलएड की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी, आपकी क्लासेस चलती, आपको ट्रेनिंग दी जाती, तो आप लोग यदि रेगुलर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, इसीलिए कहा संकल्प तो ले लिया आपने, लेकिन पूर्णता के साथ उस पर क्या करना है, काम भी तो करना है, मेहनत तो करनी है। सिर्फ संकल्प लेने से ही दोस्तों कार्य नहीं होता। आपने संकल्प लिया कि मुझे शिक्षक बनना है, तो संकल्प ले लिया, अच्छी बात है, आपने एडमिशन भी ले लिया डीएलएड में, अब शिक्षक बढ़ने की ओर आप कदम तो बढ़ा चुके हैं, लेकिन उस कदम में यदि आप चल रहे हैं रास्ते पे, तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता तय करना होगा, और रास्ता को तय करने के लिए आपको लगन, ईमानदारी, मेहनत और धैर्यता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अपने अंदर विश्वास जगाना होगा, मैं ये कार्य कर सकता हूं, मैं इसको करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और यदि आपने ऐसा संकल्प ले लिया तो 100% आप सफल दोस्तों होंगे, क्योंकि आप एडमिशन लेने से ही कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, मेहनत करनी होगी, पेपर को पास करना होगा। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का सिलेबस हम लेके आए आप सभी मित्रों के लिए, क्योंकि मैथ्स में बैक बहुत लगती है, और यदि आप किसी भी छात्र की यदि बैक लग गई फोर्थ सेमेस्टर में, तो वो मान के चलिए 2 साल पीछे हो जाएगा, 2 साल पीछे हो जाएगा। जो इस साल एडमिशन हो रहे हैं 21 बैच में, जब 21 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तब आपको बैठने को दिया जाएगा। तो यानी कि 2 साल का डीलेट आपका 4 साल का डीलेट हो जाएगा, यदि किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गया, और मैथ में तो सबसे ज्यादा लगती है। इसीलिए चाहे मैथ के स्टूडेंट हो या अदर किसी वर्ग के स्टूडेंट हो, आप सभी को मैथ्स को बहुत हल्के में नहीं लेनी है, इसको रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट जो होते हैं, मैथ वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं हमको तो मैथ आती, ये जोड़ना घटाना सिखाएंगे, लासा मासा सब सिखाएंगे हमको, ये करणी क्या सिखाएंगे, ये तो हमको आता है। जो मैथ्स के स्टूडेंट उनके में ये भावना होती, तो दोस्तों इस भावना से बाहर निकलिए, क्योंकि मैथ्स वाले भी बच्चों में कभी कभी बैक लग जाती है। फिर क्या करोगे, यदि आप में बैक लग गई तब आप क्या करेंगे, सोच के देखिए एक बार। मैथ वाले किसी को बताने वाले नहीं रह जाएंगे, इसीलिए क्या कह रहे हैं, आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पूरी मैथ जो है आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगी। यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपके 25 में 25 नंबर दोस्तों मिलेंगे। इसलिए आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ प्रैक्टिस करिए दोस्तों। और मैं आपको यहां से जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन यहां से ले रहा हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि किताब में आपके बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, इसलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आपके एग्जाम में फंसने की संभावना हो, वहां से फंस भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कल कितने हो गए थे? 5 हो गए थे। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। और लिखिए साथ में फटाक से फट बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा,
लिखिए भैया फटाक से। कहता है यदि, क्वेश्चन नंबर 6, कल की क्लास में 5 हो चुके थे क्वेश्चन। यदि, आप साथ में क्वेश्चन बेटा लिख लीजिए भैया। यदि √3 की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3 इंटू 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपसे भैया कहा है यदि √3 की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर बराबर n की पावर 3 की पावर n इंटू 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। भैया देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। कहा गया यदि √3 की पावर 5, इसको नोट कर लेते हैं फटाक से। कहा है आपसे √3 की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3। ये 3 अलग है और √3 अलग है। ऐसे करने में मैंने ऐसे नहीं लिखा 3√3, ये नहीं लिखा है। ये 3 अलग है भैया, ये रूट अलग है। ये ऐसे लिखा होता, इसको क्या लिखते हैं 3 की पावर 1/3 लिखते हैं। ये ऐसे लिखा होता, कल लिखना सिखाया था ना आप लोगों को। तो 3 की पावर 1/3 जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे लगा होता है, उसको 1/3 में चला जाता है, उसकी पावर में चला जाता है। तो ऐसे नहीं लिखा, ये सिर्फ 3 लिखा, फिर रूट अलग है, ये इंटू में है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फटाफट देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों फटाक से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर क्वेश्चन आपको देखे जाएगा। इसलिए क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईमानदारी से साथ देखिएगा आप। तो ये √3 है भैया, √3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 है और रूट लगा है। और यदि यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता, तो जैसे 3 लिखा होता तो इसकी पावर 1/3 हो जाता, 4 लिखा होता तो 1/4 हो जाता। निकली, जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो हमने क्या कहा था, रूट का मतलब ही कुछ नहीं लिखा होता। ऐसे लिखा है तो कुछ नहीं लिखा होता 2 माना जाता है, और वो तुरंत क्या जाता पावर में। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और की पावर कितनी है 5 दे ही रखा। इसको भैया 9 को हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, 3 स्क्वायर और की स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर बराबर भैया इसको क्या लिख सकते हैं 3, यानी ऐसे रहने दीजिए, इंटू 3, और इसको आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। किसी को कुछ समस्या नहीं? चलिए बात करते हैं आगे। आप देखिए भैया इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि गुणे में है ना, तो 1 इंटू 5 होगा तो 5/2 होगा जाके, इंटू इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी भैया, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 2 कितना होगा 4 हो गया, बराबर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें, 3 की पावर n हो गया, इंटू देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, कल हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, तो आधार समान है तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती है। और आधार को सिर्फ एक बार लिखेंगे और पावर को आपस में जोड़ देंगे। तो 3 सब में, तो 3 एक बार लिख लिया और पावर को जोड़ देते, n प्लस का कितना भैया, इसकी 3 की पावर कितनी मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं। भाई किसी की भी पावर 1 मान सकते हैं, पावर मानने 1 मानने में किसी की समस्या नहीं, तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ कितना हो गया प्लस का भैया 1/2 हो गया जाके, कोई समस्या? ध्यान से देखिए भैया, इधर देखिए, इधर भी देखिए क्या आधार समान हो गए भाई, इधर भी 3 इधर भी 3, तो यदि आधार समान होते हैं तो पावरें क्या होती है आपस में जुड़ जाती हैं, यानी क्या होगा 3 हो गया। आधार समान होते हैं तो उसकी जो घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है, और आधार को एक बार लिखते हैं, तो 3 की पावर 5/2 प्लस 4 बराबर, अच्छा ये भैया यहाँ बराबर मत लगाइए, इम्प्लाइटेड लगा सकते हैं यहाँ पे आप। यदि भैया क्वेश्चन में एक बार बराबर लगा है यहाँ पे, तो दोबारा यहाँ पे बराबर फिर नहीं लगाएंगे, इम्प्लाइटेड आप लगा सकते हैं, बराबर 3। अब देखिए ये कितना है n प्लस कितना हो गया जाके, इसमें एलसीएम भी लेना चाहे तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, 1 प्लस का 1/2 हो गया। अब ध्यान से देखिए भैया, यहाँ कितना 3, यहाँ भी 3, तो दोनों साइड में 3 है, तो यदि दोनों साइड में बराबर के इधर और बराबर के इधर यदि सेम नंबर है तो उनकी पावरें भी आपस में बराबर होंगी।
क्या, इस नियम को समझिए, यदि इधर भी सेम नंबर उधर भी सेम नंबर, यदि दोनों साइड में सेम नंबर भैया होते हैं तो उनकी पावरें भी आपस में बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि 3 को छोड़ के क्या होंगे, पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि 5/2 प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, n प्लस का 1 प्लस का 1/2 हो जाएगा। कोई समस्या भाई बताओ, ये कितना होगा, 5/2 होगा जाके, और प्लस का 4 ये था, और ये कितना n प्लस 1 प्लस का 1/2 हो गया जाके। कोई समस्या बता, यदि आधार समान है, यदि बराबर में, इधर भी देखो, इधर भी 3 है इधर भी 3, आधार समान होते तो उनके पावरें भी आपस में समान हो जाते, बराबर हो जाती। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया फटाक से। तो फटाक से देखिएगा, इसे कितना है, 5/2 प्लस 4 है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं 4 के नीचे, और 2 और 1 का एलसीएम कितना, 2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करते, 2 एकम 2, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, और यदि 1 से इसको डिवाइड करें 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, यानी कि 8 हो गया, बराबर। यहाँ भी भैया n ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसके नीचे भैया 1 के नीचे 1 मान सकते, कोई समस्या। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना, 2 हो गया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 2 आया, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से, और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 8 5 कितना भैया होगा, 13/2 इक्वल टू n हो गया, प्लस का 2 1 3/2 हो गया भैया। अब इधर आ जाते हैं, ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पे लिखे दे रहे इस साइड में। अब हमको n की वैल्यू चाहिए थी ना, तो n को ऐसे ही रखो, इसको 3/2 को इधर उठा लाओ, और आपको पता है यदि कोई संख्या बराबर में दूसरी साइड में ले जाते हैं तो चिन्ह, यदि प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, यदि माइनस का होगा तो प्लस का, चूंकि यहाँ प्लस का है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि क्या कहने का मतलब, इधर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा भैया, ये हो जाएगा 13/2 हो गया, इसको उधर उठा के लाएंगे तो माइनस का कितना, 3/2, इसको 13/2 माइनस का 3/2 बराबर का कितना, n हो गया। इसको भैया सॉल्व कर लो फटाक से। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो एलसीएम 2 होगा, लासा 2 हो गया, इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी कितना, 2 एकम 2 1 आया, ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 ही रहेगा, बराबर n हो गया। अब 13 में से 3 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 10/2 बराबर n हो गया। इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि कितना, 5 बराबर n, या कह सकते हैं n बराबर कितना आ गया, 5। ये हमारा आंसर है। देखिए कितना आसान है, ये 2 नंबर देगा, ये 2 नंबर आपको क्वेश्चन देने वाला है, और n की वैल्यू पूछी थी, n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। दोस्तों लगा लीजिए। और भैया आप नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के समय आपको देखना ये क्वेश्चन है, तो आप फटाक से पलट के देख लेंगे। वैसे क्या करिए, आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा सर किस लेक्चर में इसको पढ़ाया था, हम कैसे उसको देखें, तो वहां से आपको क्या होगी, समस्या होगी। इसलिए आप नोट्स बना लीजिए, और नोट्स ही आप सभी दोस्तों के सच्चे साथी हैं। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बनाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और मैथ वर्ग वाले भी विशेष कर ध्यान दें, आप प्रैक्टिस जरूर करिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सारे क्वेश्चन भैया बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं, जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं भैया, नोट करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट x की पावर -1y अंडर रूट, फिर आपसे कहा गया भैया y की पावर -1z, और फिर आपसे कहा अंडर रूट, सब इंटू में है भैया, अंडर रूट z की पावर -1x बराबर 1। आपसे कहा x की पावर -1y, और फिर कहा y की पावर -1z, और z की पावर -1x बराबर 1 है। ये आपको सिद्ध करना भैया, ध्यान से देखिए। ये सिद्ध करके एक क्वेश्चन क्या देगा, अंडर रूट x की पावर -1y इंटू अंडर रूट y की पावर -1z और अंडर रूट z की पावर -1x, इसको सिद्ध करके 1 लाना है, इसको सॉल्व करके 1 लाना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चर्चा करते हैं भैया, इसको देखिए फटाक से और लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए भैया ये चीज दे रखी है, तो इस साइड वाले को LHS बोलते हैं और इस साइड वाले को RHS बोलते हैं, यानी कि LHS यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम LHS को लेके RHS प्रूव करेंगे भैया। तो फटाक से लिख लेंगे LHS
नोट कर लेते हैं, हमारे पास LHS क्या दे रखा है, ये अंडर रूट x माइनस वाई y माइनस 1 z अंडर रूट, ये सब भैया इंटू में z की पावर माइनस 1x बराबर कितना, बराबर तो हमको 1 लाना है, तो बराबर ने सिर्फ LHS को नोट कर लिया भैया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए कल हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी, लिख के आपको दिखाया था, क्या करने का नियम बताया था, यदि रूट a इंटू रूट ए बी लिखा हो तो इसको भैया हम एक ही रूट में लिख सकते हैं ए बी, और यदि रूट सी भी होता तो उसको भी एक में लिख सकते थे। जैसे रूट ए इंटू रूट ए बराबर रूट ए बी बताया था, एक ही में लिख सकते थे, और यदि यहाँ रूट सी लगा होता तो रूट ए बी सी एक ही में आ जाता। इसी प्रकार इसको भी हम भैया एक में लिख सकते हैं, तो फटाक से इसको एक में लिख लीजिए सबसे पहले। तो भैया कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस 1 वाई, और ये कितना हो जाएगा इंटू वाई की पावर माइनस 1 जेड, और इंटू जेड की पावर कितनी माइनस 1 x हो गया। कोई समस्या? अब भैया x जैसे ये लिखा हो x की पावर माइनस 1, अब इसको नीचे उठा के लाएंगे भाई, नीचे उठा के लाएंगे, ये कितना हो जाएगा 1/x, इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर माइनस 1 को 1/x लिख सकते हैं। कैसे? से 1/x है, हमने बताया, कल हमने बताया था, यदि हर से अंश में संख्या को ले जा रहे हैं तो यदि प्लस का चिन्ह हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यदि माइनस का होगा तो प्लस का चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या? अब यदि इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ये 1 था, और इंटू कितना हो जाएगा, x की पावर कितना माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू x की पावर माइनस 1 कितना, x की पावर माइनस 1 ही तो रहेगा, यानी कि हम x की पावर माइनस 1 को 1/x लिख सकते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। तो इसको फटाक से लिखिए, अंडर रूट क्या, x की पावर माइनस 1 को 1/x लिख सकते हैं भैया, ये हमारा y हो गया, इंटू y की पावर को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं 1/y इंटू जेड हो गया भैया हमारा, और इसी प्रकार z की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/z, और ये भैया हमारा x हो गया। देखिए क्या हो गया कि x हो गया। देखिए कुछ कट रहा होगा सारे इंटू में, देखो ये 1/x है, ये x, तो x से x कट गया कि नहीं कट गया, तो हमारे ये x कट गया, इधर भी x कट गया। यहाँ देखिए ये y है, ये y कट गया, और यहाँ z है, ये z कट गया। तो हमारा भैया बचा क्या, जाके जब सारे अल्टरनेट कट गए भैया, सारे कट गए आपस में, तो देखिए क्या बचा जाके 1, भाई यहाँ ऊपर 1 बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, और नीचे भी सब कट के 1 ही तो बचेगा। तो ओनली क्या बचेगा हमारा अंडर रूट के अंदर 1 बचेगा, 1/1 बचेगा, 1/1 बचेगा। तो 1/1 का मतलब 1 को 1 से भाग करो तो 1 ही आएगा, तो खाली क्या बचेगा रूट 1 बचा जाके, अंडर रूट 1 बचा जाके, और 1 का वर्ग यदि हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1 नहीं आता भैया। देखिए RHS में 1 लाना था, प्रूफ हो गया, RHS प्रूव्ड। तो दोस्तों देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, आगे लगाते रहें, तब तक क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं अगला, तब तक आप नोट करते रहिए, हम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए भैया, √2 कामा 3√4 कामा 4√6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में भैया लिखना है, आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए। √2, 3√4 और 4√6 को आरोही क्रम में भैया लिखना है। ध्यान से देखिए भैया, इसको आरोही क्रम में लिखने के क्या करना है, पहले इसको भैया रब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो भैया इस पे चर्चा करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से देखिए, हमने कहा सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर दिलाएंगे। यदि आप इसको सॉल्व कर लिया इतने क्वेश्चनों को, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से लगा लेंगे। फटाक से क्वेश्चन को नोट कर, क्या कहा, √2, 3√4 और 4√6 दे रहेगा, को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए कैसे इसको पता करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे भैया। तो ये हमारा √2 है, और √2 भैया दे रखा है, और ये कितना देखा है 3√4 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 4√6 ये दे रखा है। सबसे पहले इनकी क्या हम घाते यदि बराबर कर लें तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। घातों को बराबर करने के लिए जो ये दे रखे हैं, ये 3, 4, और यहाँ कितना होगा 2। भाई यहाँ कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा,
ये तो आप जानते हैं पहले से ना, या 2 3 4। तो भैया इसको घातों को बराबर करने के लिए हम 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम यानी कि लासा लेंगे। तो लिखिए सबसे पहले 2 3 तथा 4 का लासा कितना होगा भैया? 2 3 तथा 4 का लासा। अब भैया देखिए लासा कैसे लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा? यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 है। जो सबसे बड़ा नंबर है लासा लेने के लिए सबसे बड़े नंबर का हम चयन करेंगे। फिर बड़े नंबर का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 4 है तो 4 से ना तो 3 कटेगा ना 2 कटेगा, तो नहीं, अगला बढ़िए। तो 4 दूनी कितना भैया? 8 आएगा। तो 4 से तो 8 कट जाएगा, 2 से भी अगर 8 कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो फिर अगला क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 आएगा। अब चेक करिए, क्या 2 से 12 कटेगा? कट जाएगा। 3 से भी 12 कट जाएगा और 4 से भी 12 कट जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा इसका लासा? 12। लासा निकालने का इससे आसान तरीका नहीं है। जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ते जाए, जैसे ही सारे नंबर सारे नंबरों से कट जाए वो संख्या, वही उसका लासा हो जाता है, 12 होगा। अब देखो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे आपको दे रखा है √2, तो √2 को कैसे लिखेंगे भैया? देखो √2 है यहाँ पे भैया। √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। कोई समस्या? इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो √2 बराबर 2 की पावर 1/2 होगा। अब भैया इसको ध्यान से समझिए, अगले को देखो 4 वाले को ध्यान से समझिए। इसको लिख सकते हैं 3√4 बराबर, और इसको लिख सकते हैं 4√6। इसको भैया क्या लिख सकते हैं? इसको 4 को भैया ये लिख सकते हैं 4 की पावर कितना? 1/3। और 6 की पावर भैया कितना लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। इसको भैया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई समस्या? तो भैया इसको ध्यान समझिए। अब क्या करना है, ये जो पावर है 1/2, 1/3, 1/4, इनको बराबर करना। यदि पावरें आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमको इनकी सबकी वैल्यू आसानी से हमको पता चल जाएगी, कौन सबसे इसमें से बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो पावर से बराबर करने के लिए हमने लासा लिया था 12। 12 से क्या करेंगे? देखो इसको ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर √2 ही रहे और 12 यहाँ पावर, ये चीज़ बराबर हो, घाते आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे? जैसे हमारा 2 लिखा है, अब हम 2 यहाँ लगा देंगे, बाहर 12। ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे? यहाँ लिखा 4 लिखा, 4 लिख लिया। थोड़ा बड़ा खींचेगा, यहाँ भी लगा दिया 12। हमको क्या करना है? सबकी पावर है एक जैसी करनी। यहाँ कितना? 6 है, 6 लिखा और यहाँ लगा दिया भैया कितना? 1/12। ध्यान से देखिएगा भैया, इससे आसान तरीका नहीं है। 1/12 हो गया। अब ध्यान समझिए, अब यहाँ कितना था? 1/2 था, और यहाँ कितना भैया? 1/12। तो यहाँ पे 1/2 यही संख्या कैसे रहे? यदि हम क्या करें, यदि 1/12 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यदि हम यहाँ पे घात कितनी लगा दें? 6, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 6 लिखा है और की पावर कितना? 1/12 लिखा है। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 होगा इंटू कितना? 1/12। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाए? 2 की पावर 1/2। देखो रहा तो 2 की पावर 1/2, लेकिन इसको हम इस रूप में लिख लें तो हमारी घातें समान हो जाएंगे। अब बात समझ पाए? इसी प्रकार इसको देखो, यहाँ कितना है? 1/3। तो 1/3 लाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1/3 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1/12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 4 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कैसे करो? 1/12 से। तो 4 एकम 4, 4 तीन 12, तो 4 की पावर 1/3 बचा कि नहीं बचा? वही चीज तो लिखिए। इसी प्रकार 6 की पावर 1/4 है, तो 1/4 लाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 चक्कू 12, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे। ये बात समान होगी। अब देखिए भैया, सबसे पहले आपको ये चीज पता चल गई कि सबकी घातें बराबर होगी। अब इनको सबको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है? ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 6 बताओ। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी कितना होगा भैया? ये 64 की पावर 1/12 हो गया। और 4 की भैया पावर देखिए कितना होता है? 4 चक्कू 16, 16 दूनी 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64, और 64 चक्कू 256 होता है ना। तो ये हमारा भैया होगा 256 हो गया। 256 की पावर कितना? 1/12 हो गया। ठीक भैया। अब देखिए 6 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा? 6 की 6 और 6 36, 6 की पावर 3 का मतलब कितना भाई? 6 की पावर 3 का मतलब कितना? 6 गुणे 6 ऐसे लिखते हैं। ये पावरों का मतलब ये होता। तो 6 36 और 36 छक्का कितना? 216 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया हमारा? 216 हो गया।
216 की बार कितना होगा भैया 1/12 होगा। 36 होगा और 36 × 6 216 हो गया। आप ध्यान से देखिए, आपको अब पता चल गया होगा यहाँ कितना आरोही क्रम यानी कि क्या लिखता था, बढ़ते हुए क्रम में लिखना था हमको। आरोही क्रम क्या मतलब बढ़ता क्रम होता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम मीन्स क्या होता है भैया, बढ़ता हुआ क्रम होता है। और बढ़ते हुए क्रम का मतलब यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। यानी कि सबसे पहले देखिए छोटा कौन सा है, 64 की पावर 1/12। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या सबसे कम आएगी। तो यानी कि ये क्या होगा, ध्यान से समझिए, तो क्या होगा 64 की पावर कितना 1/12 यानी कौन, √2। तो ये हमारा √2 हो गया, ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद देखिए 256 बड़ा है, 216 छोटा है। तो 216 की पावर कितना 216 की पावर कितना 1/12 है, यानी कि 216 किसको सॉल्व करके आया है ये। तो यानी कितना होगा 4√6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है देखिए, इसके बाद तो 256 की पावर 1/12 है, सबसे बड़ा है। तो ये हो जाएगा कितना 3√4 हो गया। और ये क्या हो गया, इसका आरोही क्रम हो गया। है आसानी की नहीं आसान है, ये इसका क्या होगा आरोही क्रम हो गया। यानी कि यदि √2, 3√4 और 4√6 को यदि आरोही क्रम में लिखना होगा तो क्या आएगा √2, ये क्या होगा √2 लेस देन 4√6 लेस देन 3√4 हुआ। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब तब तक इसको क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं और आप इसको नोट करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर भैया 9 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से भैया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं भैया फटाक से। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा है। x रूट yz इंटू y रूट zx इंटू z रूट xy, रूट के अंदर ये xy, ठीक है, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। ये क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन दे रखा है x रूट ZY इंटू वाई रूट ZX इंटू Z रूट XY। मुझे उम्मीद है आप लोग एक फटाक से कर लेंगे। जो हमारी क्लास पहला लेक्चर आप लोगों ने जिन लोगों ने देखा है वो आसानी से भैया आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ, जिनके भी को थोड़ा भी डाउट होगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए फटाक से इसको, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, x y रूट YZ y रूट ZX इंटू कितना होगा Z रूट, अरे ऐसे नहीं, Z इंटू में Z रूट कितना हो जाएगा XY हो जाएगा। ठीक भैया, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है ये रूल लगा, इसका मतलब कितना 1/2 होता है, तो y और z की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या था y होगा, इसलिए क्या हो जाएगा z, x की पावर 1/2 होता है, खाली रूट का मतलब ही 1/2 होता है, इंटू z हो गया, ये xy की पावर कितना होगा 1/2 हो गया। देखते रहिएगा भैया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। x हो गया, अब इसको चूंकि अलग एक ही साथ लिखा हुआ y z, इसको अलग नहीं लिख सकते, y की पावर कितना 1/2 इंटू z की पावर 1/2। जैसे हमने एक कल लिखाया था करनी के लिए, इसमें a b की पावर n, अभी लिखा a b की पावर जैसे n लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर n होता है, चूंकि लिख लेना, इंटू b की पावर n, अलग अलग लिख सकते हैं। a b की पावर n लिखा हो तो a की पावर n इंटू b की पावर n लिख सकते हैं, इससे इसको लिख लिया। इंटू y हो गया, z की पावर 1/2 हो गया जाके, इंटू x की पावर कितना हो गया जाके 1/2 हो गया जाके, इंटू z हो गया, ये x की पावर 1/2 होगा यहाँ से, इंटू वाई की पावर ये कितना होगा 1/2 होगा भैया। देखिए आसान है। अब देखिए x x वाले सजाती वाले को साथ जोड़िए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x x वालों को एक साथ में रख लेते हैं, x x वालों को एक साथ में रखिए, यानी कि एक फैमिली के लोगों को एक साथ रखेंगे कि नहीं। तो x हो गया और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा, ये x हो गया, यहाँ देखिए इंटू में x की पावर कितना 1/2,
ठीक है, और यहाँ भी कितना आ गया, ये सब इंटू में है भैया। यहाँ भी देखिए अगला कितना, x की पावर कितना 1/2 हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए y है तो y की पावर यहाँ कितना भैया लिखा 1/2, और यहाँ देखिए y इंटू वाई हो गया, और ध्यान से देखिए यहाँ कितना है, y की पावर कितना 1/2 हो गया। बात समझ में आई, ये सारे कैसे इंटू में है। अगला इंटू में देखिए z बचा, z की पावर कितना 1/2, और यहाँ देखिए z की पावर फिर कितना 1/2, और भैया यहाँ देखिए z इंटू खाली z बचा जाके, तो हमारे पास क्या बचा जाके, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी कि आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे। तो पहली क्लास से ही बता रहे हैं, तो फटाक से जोड़ लीजिए x। अब कोई पावर नहीं लेगी, यानी कि उसको क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो x की पावर 1 हो गया, और प्लस कितना 1/2, प्लस का 1/2 हो गया। ठीक है, इंटू यहाँ देखिए y होगा, देखिए 1/2, यहाँ कितना हो गया प्लस y की पावर कितना, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना प्लस का 1/2 हो गया। इसी प्रकार z को देखिए, z में भी देखो यहाँ भी z, यहाँ भी z, यहाँ भी z, तो आधार समान घाते बराबर 1/2 प्लस का कितना 1/2, और यहाँ भी z की पावर कितनी 1 है, तो प्लस का 1 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए भैया बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लासा लेके, या तो हम लासा इसका एलसीएम ले लें 2 2 और इसके नीचे 1 2, इसका सबका लासा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। या एक तरीका देखो 1/2 और 1/2, यानी कि आधा और प्लस आधा कितना 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 कितना होगा 1 हो गया, और प्लस का 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, यानी कि x² हो गया। 2-3 लाइनें बच जाएंगी यहाँ से। फिर अगला देखिए y बचा, यहाँ देखिए 1/2 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा, आधा प्लस आधा 1 हो गया, और प्लस का 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 1/2 प्लस का 1/2, तो 1/2 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो गया, और 1 + 1 कितना z की पावर 2। तो डायरेक्ट आप इसको भी यहाँ तक लिख सकते हैं, यही आंसर आ गया आपका, ये सॉल्व हो गया। सरल करना था, सॉल्व होके आ गया। या यदि आप लासा लेना चाहते हैं तो लासा लेके भी हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। आंसर यही तक आ गया। यदि इसको इतना आप कर देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपको लासा लेके भी दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए लासा लेके कैसे सॉल्व करेंगे। ये आंसर यहाँ तक आ चुका है। यदि आप लासा से सॉल्व करना चाहते हैं कि सर हम लासा से ही सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉरी भैया, x के बाद देखिए यहाँ लासा ले लेंगे तो 2 लासा हो गया। अब इसके नीचे 1 के नीचे 1 मान सकते कि नहीं, तो 1 मानेंगे, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1 × 2 2 आएगा, प्लस यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला वाला का देखिए y लिया यहाँ पे, तो यहाँ कितना 2, यहाँ भी 2 लासा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ के नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 2 के, तो 2 आएगा, 2 × 1 2 हो गया, और यहाँ भी कितना हो जाएगा इसी प्रकार 1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। यहाँ पे 2 लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 1 हो गया। इसी प्रकार अगले में भी 1 हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो यानी कि 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, 2 लाइनें बढ़ जाएंगी आपको। अब 2 + 1 + 2 + 1 3 1 4 4/2 हो गया। आंसर वही आएगा, सिर्फ 2 लाइनें भैया बढ़ गई। 1 + 2 3 और 3 1 4 4/2 हो गया। इंटू जेड की बात देखिए, 1 + 1 2 होगा, 2 + 2 4 4 बटे कितना होगा 2 हो गया। ठीक है, यानी कि आप देखिए 2 × 2 2 दूना 4, 2 × 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ब्लैक से काट दें हैं, 2 × 2 2 दूना 4 हो गया, 2 × 2 2 दूना 4 हो गया। यानी कि क्या बचा जाएगा यहाँ भैया, यहाँ पे x की पावर 2/1, यानी कि 2/1 यानी कि 2 ही हुआ जाएगा, यानी कि क्या बचा x²। यहाँ भी देखो 2 बचा, y², और क्या बचा जाके लास्ट में z²। देखो यही आया, यही आना था कि नहीं। अब देखिए या तो डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते थे भाई, एक कौन सी लाइनें बढ़ गई, 1 2 लाइनें बढ़ी, डायरेक्ट इसके बाद यही लिख सकते थे, या 2 लाइनें बढ़ा के लिख लीजिए, जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। फिर घातांक के नियम लिखवाते हैं। घातांक के नियम है क्या, आपको जो करणीय संख्याएं थी उस पर आपको जितने क्वेश्चन होने वाले थे, जितने टाइप के क्वेश्चन थे, हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब यदि आपके पेपर में आएगा तो इन्हीं टाइपों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन भले अलग हो सकते हैं, कि जो हमने पैटर्न बताया यदि उसी पैटर्न का आप पालन करेंगे तो 100% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा यदि इसी पैटर्न के तरीके से ऐसे ही आप हर पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है √5 की पावर 2x + 3
√5 की पावर 2x + 3 बराबर 25 ब्रैकेट में 5 की पावर 2x - 1। √5 की पावर 2x + 3 बराबर 25 × 5 की पावर 2x - 1 को हल कीजिए, को हल कीजिए, को हल कीजिए। आपसे पूछा भैया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि √5 की पावर 2x + 3 बराबर 25 5 की पावर 2x - 1, ये 25 × 5 की पावर 2x - 1 ये इंटू में भैया है, ठीक है। को हल करना, हल करने कहने का मतलब है यहाँ x नजर आ रहा है, यानी कि x का मान ज्ञात करना। यहाँ को हल कीजिए लिखा जा सकता है, या कह सकता है मैं x का मान ज्ञात कीजिए, मैं x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू, हम लोगों को x की वैल्यू दोस्तों लानी है, ठीक है। चलिए सिखाते हैं भैया, आप कैसे सीखिए भैया। कहीं पे भैया कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भैया चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। √5 की पावर कितना है 2x + 3 है बराबर 25 5 की पावर कितना 2x - 1 है। अब ध्यान से देखिए, √5 है यानी कि किसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आप सीख गए 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो, माहिर हो गए होंगे। ये कितना होगा 2x + कितना हो गया 3 हो गया बराबर, ये 25 को भैया लिख सकते हैं 5 की पावर 2, कोई समस्या। और ये भैया कितना लिखा 5 की पावर कितना लिखा 2x - 1 लिखा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं भैया 5 हो गया हमारा, 5 हो गया। अब देखिए ये 1/2 इंटू यहाँ पे गुणा होता है तो 1 की मल्टीप्लाई 2x + 3 से हो जाएगा, तो 1 × 2x + 3 कितना 2x + 3 हो गया, और बटे कितना भैया 2 हो गया, 2x + 3 बटे 2 बराबर भैया ध्यान से देखिए 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 2 है, और यहाँ भी कितना 5 की पावर 2x - 1 है, यानी कि 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 की पावर 2x - 1 है। वही कंडीशन क्या, आधार समान, और जब आधार समान होता तो क्या होता है घाते जुड़ जाती हैं। ये तो आप बार बार वही शब्द बोल रहे हैं, कितनी बार ये लाइन हम बोल चुके हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आधार समान तो घाते जुड़ेंगी, यानी कि कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 2 और प्लस का कितना 2x और माइनस का 1 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ भी वही कंडीशन फिर आ गई, पिछला क्वेश्चन करा चुके, इसके पहले क्वेश्चन करा चुके कि नहीं। यहाँ देखो 5, यहाँ भी 5, एक जैसा है कि जब आधार समान होते हैं और बराबर बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता, तो यदि आधार समान है तो उनकी घातें भी आपस में समान होती। यदि बराबर चिन्ह लगा, दोनों साइड में आधार बराबर हैं, मतलब बराबर होने का तो एक जैसे हैं, तो उनकी घातें भी एक जैसी होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं भैया, तो ये 5 गायब हो जाएगा क्या, क्योंकि बराबर है इसलिए इसकी घातें भी क्या हो जाएंगी आपस में बराबर, 2x + 3 बटे 2 हो गया भैया, बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2x - 1 हो गया। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से भैया। तो इसको देखिए 2x + 3 बटे 2 भैया, इसको ऐसे रखा, इसके देखिए भैया ये 2x है, 2x को ऐसे लिख लिया, और 2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा +1 बचेगा। भाई 2 में से -1 जाएगा तो +1 ही बचेगा। 2x पहले लिख दिया, इससे कोई प्लस में लिखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम पहले लिख रहे हैं, बाद 2x लिख लिया, फिर 2 में से 1 गया 1 लिख लिया। अब भैया इसको क्या करें, इसको इधर उठा लो, सबको इधर उठा लाएं। तो जब सबको इधर उठा लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 3 बटे 2, इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और भैया इसको भी इधर लाओगे तो ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। भाई इसके पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा, और जब कोई भी चिन्ह किसी नंबर के पहले नहीं लगा होता है तो प्लस का, जैसे 2 लिखा है यानी कि इसको हम प्लस का भी 2 लिखेंगे। यदि 2 लिखा है तो उसको हम प्लस का 2 ही, क्या ये धनात्मक है, प्लस का 2 पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या प्लस को लिखा नहीं जाता है। जैसे रूट लिखते थे तो रूट में 2 यहाँ लिखा नहीं जाता है, रूट लगा यानी कि उसका वर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 के आगे प्लस नहीं लिखा जाता, कोई भी नंबर हो उसके आगे प्लस नहीं लगाया जाता, माना जाता है। इसलिए आप प्लस को इधर उठा के लाए तो माइनस का 2x हो गया, और इसको उठा के लाए तो माइनस का 1 हो गया। इसको बेटा सॉल्व करिए भैया, ठीक है। अब देखिए इसको, अब यहाँ से देखिए भैया, चलिए यहाँ पे ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 हो गया। अच्छा इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं कि नहीं, इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, और इसके नीचे भी क्या हमारा 1 है। एक मिनट,
इसके नीचे हमने क्या मान लिया 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो सबके नीचे 1 होगा तो 2 1 और 1 का एलसीएम कितना हो 2 ही आएगा। तो यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से करेंगे तो 2x प्लस 3 रहेगा। ठीक है, अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भैया 2 आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस का कितना 2 दूना 4 होता है यानी कि 4x हो गया। ठीक है, अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और भैया ये देखिए इसको सबको इधर उठा के लाए थे इसको सबको, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। नहीं समझे भाई, इनको सबको हम उठा के इधर लाए तो यहाँ -2x हुआ था और माइनस का 1 हुआ था। ये आप 1 हम समझाने के लिए लिखे हैं, यदि आप नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, हम समझाने के लिए सिर्फ लिखे थे। ये देखिए बराबर का 0, जब इधर से सब कुछ उठा के हम इधर ले आए तो 0 ही तो बचेगा बराबर में कि नहीं, तो यहाँ पे भी 0 बचा जाके। आप ध्यान समझिए, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं भैया। देखिए 2x यहाँ है और ये माइनस कितना है यहाँ पे माइनस का 4x है, तो 2x माइनस का 4x है, संख्या कौन सी बड़ी है 4x बड़ी होती, और जो बड़ी होती उसी का चिन्ह लेता है भाई, एक प्लस का चिन्ह है एक माइनस का चिन्ह है, जो संख्या इसमें से बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा और क्या आपस में घट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस तो आपस में घटेंगी और चिन्ह काहे का लगेगा जो संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 का चिन्ह माइनस का है इसीलिए माइनस का हो गया भैया। कितना हो गया 4 में से 2 जाएगा यानी कि 2 बचेगा, तो यहाँ भैया हो गया 2 हो गया कि, और x था तो x लग गया, यानी कि कितना नंबर को ही आपस में घटाते हो, जो उसके साथ x चिपका होता है उसको x को वैसे का वैसे ही चिपका देते हैं। तो माइनस का 4x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचा जाके, और प्लस का 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो यानी कितना बचेगा प्लस का 1 बचा कि नहीं भाई, प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो यानी कि प्लस का 1 बचा जाके, और बटे कितना जाके 2 बराबर 0, बराबर 2x बराबर 0 होता है। अब 2 हम यहाँ नहीं लिखते तब भी गए भाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे भैया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, और किसी भी संख्या की यदि किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 से हो रही तो उसका मान 0 होता है। फिर कुछ भी लिखा हो यदि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, नियम ही है जब 0 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को करेंगे, कोई भी संख्या हो तो उसका मान हमेशा भैया 0 ही आएगा। ये याद कर लीजिए जिसको नहीं पता है, और लगभग हमको तो लगता है आप सब प्रशिक्षु हैं, आप सब क्या बीटीसी के क्या है, बीटीसी सब लोग आप सीख रहे हैं, बीटीसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो आप लोगों को जरूर पता होगी, और ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप आज से सीख लीजिए। 0 इंटू कोई भी नंबर, यहाँ 2 3 4 5 XYZ कुछ भी होगा वो 0 होगा, यानी कि क्या होगा 2 इंटू 0 0 होगा, यानी कि इस 2 की लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। समझ गए, बराबर कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अब ध्यान समझिए, माइनस का 2x है, इसको उठा के बराबर के उधर ले जाएंगे भैया तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया प्लस का 2x हो जाएगा। भाई माइनस का 2x था बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा 1 हो गया। अब भैया जो चीज़ गुणे में होती है ये भी नियम होता है, जो चीज़ भैया गुणे में होती है वो बटे में हो जाती है, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से क्या निकालना भैया हमको x की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो x की वैल्यू के निकालने के लिए इसके गुणे में क्या है 2, तो जो चीज़ गुणे में होती है भैया वो बटे में जाती है, यानी कि x वाला कितना होगा 1/2। ये भी आप नियम याद कर लीजिए, समझ जाइए कि सीख लीजिए कि जो चीज़ भैया गुणे में होती है, जो भी चीज़ गुणे में होगी वो बटे में जाएगी, सिर्फ एक x बराबर कितना होगा 1/2 होगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। है आसान कि नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ इसको क्या थोड़ा ध्यान से देखना है और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। यदि आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन किसी भी प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो आप 100% कर लेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप 100% करेंगे। निकल क्या है भैया, प्रैक्टिस मांगती है मैथ, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे कि नहीं। ठीक है भैया, तो ये लग गया ना भैया, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए भैया बात करते हैं, अब करने पे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, जितने टाइप के क्वेश्चन थे सब टाइप के हमने मिक्स क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। तो आप बात करते हैं क्या, करने का घातांक जो था, करने के घातांक की बात करते हैं। करने के घातांक में करने के घातांक के नियम क्या है उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, तो लिखिए, लिख लिया होगा ना दोस्तों। चलिए बात करते हैं घातांक के नियम। हेडिंग भैया डाल लीजिए, घातांक के नियम। और ध्यान से देखिए भैया, घातांक के नियम, घातांक के नियम।
वैसे हम ये जो क्वेश्चन 10 यूज किया इसमें घातांक के नियमों को हमने यूज किया है, ठीक है। यहाँ से और क्लियर हो जाए। तो पहला नियम भैया कहता है हमारा घातांक का, यदि a की पावर m, ये क्या लिखा हो, a की पावर m लिखा हो इंटू a की पावर n लिखा हो, क्या a की पावर m लिखा हो इंटू a की पावर n लिखा हो। इसको तो हम पहले से यूज कर चुके कि नहीं यूज कर सकते हैं, आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये तो पहले से आप जानते हैं ना, तो ज़्यादा हमको बताना ही नहीं, इसमें आप सब सीख चुके हैं, ये सब नियम हम पहले से बता चुके हैं जितने क्वेश्चन कराए हैं। दूसरा देखिए भैया, a की पावर m भाग a की पावर n, ये इसको देखिए ध्यान से, इधर करके दिखा रहे हैं, a की पावर m भाग कितना भैया लिखा, a की पावर n लिखा है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि इसका मतलब क्या, a की पावर m लिखा है अपान कितना, a की पावर n है, ये तो लिख सकते हैं। भाग का मतलब क्या, इससे इसको भाग करना, तो बराबर क्या होगा भैया इसके देखिए। अब आपको पता है a की पावर m को ऐसे लिखेंगे, यदि हम इसको पूरा ऊपर उठा के ले जाएंगे, इसको a की पावर n को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हमने बताया था यदि प्लस होता है यहाँ पे तो ऊपर जाएगा, हर अंश में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यदि यहाँ पे माइनस होता है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, इसलिए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर माइनस का n हो गया। वही कंडीशन, आधार समान, आधार समान तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि a की पावर कितना m हो जाएगा, और यहाँ जुड़ेंगे तो प्लस और ये माइनस का n था, ये तो होगा, यानी कितना a की पावर m होगा जाके, और प्लस माइनस माइनस n हो गया, यानी कि ये क्या होगा, a की पावर m भाग a की पावर n लिखा हो तो आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए। अगले भैया नियम की बात करते हैं, नियम नंबर 3, सारे नियमों के आप लगभग प्रयोग कर चुके क्वेश्चनों में। a की पावर m n लिखा हो, क्या लिखा हो, a की पावर m n लिखा हो, तो भैया इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m n लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m n लिख सकते हैं। देखो ये चीज़ क्या, m इंटू n, मतलब कहने का जब ब्रैकेट लगा होता है तो ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, इंटू में होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये इंटू में होते हैं यहाँ पे, तो m इंटू n m n ही तो रहेगा, नंबर लिखा होगा तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस नियम का भी यूज कर चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में। नियम नंबर 4 की बात करते हैं भैया, फटाक से देखिएगा, a b की होल पावर n, इसका भी अब बहुत जल्दी में यूज किया था पिछले क्वेश्चनों में। इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू कितना, b की पावर n, यानी कि यदि ए बी लिखा है ना, ए की पावर n लिखा, ए बी की पावर n लिखा है, तो इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, ए की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले नियम नंबर 5 की बात करते हैं, फटाक से देखिए, जैसे लिखा हो ए बी की होल पावर n लिखा है, क्या लिखा है, ए बी की होल पावर n लिखा है, तो भैया इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, इसको भी अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं a की पावर n अपान, इसको लिख सकते हैं b की पावर n। भाई ये पावर जो n है इस पे भी आ जाएगी और n नीचे वाले पे भी आ जाएगी, यानी कि n जो है अंश की भी पावर बन जाएगी और n जो है हर की भी पावर बन जाएगी, राइट। और लास्ट में लिखते हैं नियम नंबर 6, यदि कहीं पे लिखा हो a की पावर 0 तो उसको भैया हम लिखते हैं 1। अब a की पावर 0 ही नहीं, कहीं पे किसी की पावर 0 लिखा हो, हमने a की पावर 0 सामान्य मान लिया है, कहीं पे किसी की पावर 0 लिखा है उसका मान 1 होता है। कल की क्लास में भी हमने बताया था, जैसे x लिखा है, x की पावर 0, इसका मान 1 हो जाएगा। 2x प्लस 3 की पावर पूरा 0 दे रखा है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब किसी की पावर यदि 0 लिखा है तो उसका मान निश्चित ही 1 होगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। बात समझ में आएगी? तो फटाक से लिख लीजिए नियम में, ये 6 नियम है, इसमें से लगभग तो आप यूज कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, घातांक के नियम पे कुछ प्रश्न लगाते हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया? इसको भी सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पता चले ये आया कहां से। तो रब करें भैया घातांक के नियम, चर्चा करते हैं प्रश्न की। और देखिए भैया पहला प्रश्न इसमें, घातांक के नियम में भैया देखिए पहला प्रश्न, घातांक के नियम पे पहला प्रश्न है हमारा। करनी पे हमने 10 क्वेश्चन कराए, घातांक के नियम पे पहला प्रश्न देखिए, 1/2 की पावर 1/2 का मान होगा, ऐसा क्वेश्चन भैया ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, का मान होगा। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है √2, दूसरा ऑप्शन भैया दे रखा है
1/√2। तीसरा ऑप्शन दे रखा है भैया 1/2 और चौथा ऑप्शन भैया दे रखा है सिर्फ 2। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है 1/2 की पावर 1/2 का मान होगा। ये आपसे कह रहा है भैया 1/2 की पावर 1/2 का मान होगा। तो भैया इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपके हिसाब से कौन होगा, कमेंट करके भैया जल्दी से बताओ आपके हिसाब से इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करिए। देखिए 1/2 हो गया, 1/2 इसका मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, यानी कितना हो गया, ये रूट में चला गया। रूट में चला गया कि नहीं। अब आपको पता रूट का नियम होता है कि जैसे लिखा हो रूट, क्या लिखा हो, जैसे तो दोस्तों देखिए इस हमने एक चीज़ आप लोगों को सिखाई थी कि जैसे लिखा था a/b लिखा होता था ना, लेकिन चूंकि में लिख लेना ये चीज़, चूंकि a/b क्या होता है, इसको भैया अलग अलग भी लिख सकते थे ना, √a/√b लिख सकते, तो हमने आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसको भी इसी तरीके से तोड़ सकते हैं अलग में, यानी कि √1 हो गया जाके और अपान कितना हो गया, विधिवत से बता रहे बिल्कुल आसान तरीके से, जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा वो भी लगा लेगा। अब √1 का जो वर्गमूल कितना होता है 1 ही हो जाएगा, और √2 देखिए कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा, कौन सा, सेकंड वाला 1/√2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/√2, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आसान है, पूछ सकता है का मान, या यहां पूछ सकता है मान के स्थान पर पूछ कहेगा को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, ये ज्यादा बेटर है, को सरल कीजिए ऐसे पूछेगा। ठीक, को सरल कीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की भैया बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 है भैया 243 की पावर 3/5 को सरल कीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं, को सरल कीजिए। ठीक है, कह रहा है को सरल कीजिए, तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, 243 लिख लीजिए की पावर 3/5, 243 की पावर कितना होगा भैया 3/5 होगा। ध्यान से देखिए, तो ये 243 देखो इसको किसका होता है, 3 गुणे, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, ध्यान से देखिए यदि 5 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, देखिए 3 तियां 9, 9 तिरिक 27, 27 तियां 81, 27 तियां 81 और 81 तियां कितना होता 243 होगा। यानी कि यदि हम 3 की 5 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना 243 मिल जाएगा। क्या 3 तियां 9, 9 तिरिक 27, 27 तियां 81, 81 तियां 243, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 5, भाई 5 बार मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 की पावर 5, यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 5 और की पावर कितना 3/5 है। और आपको पता है ये चीज़ गुणे में होती है यहाँ पे, यानी कि 5 ये 3 लिखा था, 3 की पावर 5 होगा जाके इंटू कितना 3/5 होगा जाके, वही तो चीज़ लिखी है, 5 कैंसिल होगा, यानी कि कितना 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी कि 3 तियां देखो 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3, यानी कि 3 तियां 9, 9 तिरिक 27, यानी कि इसको यदि हम सरल करेंगे कितना आएगा 27 इसका आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, तो बाकी के इसके क्वेश्चन है जो घातांक के नियम कराए हैं उसके क्वेश्चन कल कराएंगे। कल बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये तो 1 नंबर में थे, कल इससे संबंधित क्वेश्चन जो घातांक है, घातांक के नियम, इससे संबंधित दोस्तों 2 नंबर के आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक भैया, तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास, आज का जो सेशन है आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है दोस्तों, ठीक है, तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ जरूर लीजिए, निसंकोच कोई डाउट आप में है यदि या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर आप दोस्तों पूछ लीजिए, कहीं पे कोई भी समस्या हो। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग आज लेक्चर नंबर 2 था, कल कौन सा होगा लेक्चर नंबर
3 होगा, उसमें इसके आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। कौन से 2 हो गए, इसके आगे के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को लगा कैसा दोस्तों। ठीक है, और जितने लोग दोस्तों देख रहे हैं लाइक जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारे दोस्त जो हमारे मित्र हैं हमारी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो मेरा जोश बढ़ता है कि हाँ आप लोगों को और अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए और सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाए दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।